नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप काफ़ी समय से छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे और रिज़ल्ट फाइनली आपके सामने है, आ चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुका है जिसमें बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा वाले 4 जिलों का आया है। कुछ दिनों में ही बाकी जिलों का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। आप जिस-जिस जिले से फॉर्म अप्लाई किए थे, उन सभी जिलों का रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में आ जाना है। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे ज़िले का कब आएगा। लेकिन उसके साथ-साथ रिज़ल्ट तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपका नंबर जो है लगभग 50, 60, 70 के आस-पास आ रहा होगा, तो आप अभी भी होप लूज़ मत करिए, है ना? क्योंकि कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि कट ऑफ हाई जा रहा है। लेकिन हाँ, वो सब साइड की बात है, लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपके पास समय कम बचेगा, क्योंकि 14 सितंबर 2025 को आपका एग्ज़ाम है। 14 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम है। वर्तमान में आज के डेट में 20 जुलाई संडे है ना? 20 जुलाई संडे है और क्या है कि इसके बाद आपके पास मुश्किल से 50 दिन बचते हैं। मुश्किल से कितने दिन? 50 दिन। तो आज हम इसके पूरे परीक्षा योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि इन 50 दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है। ये देखिए परीक्षा योजना और तैयारी के साथ-साथ पूरे सिलेबस को जानकारी हो जाना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के हर पॉइंट को आपको टच करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, आप शारीरिक परीक्षा पास कर चुके हैं, अब बारी है आपकी लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में प्रश्नों की जो संख्या होगी, वो कितने प्रश्नों की संख्या होगी? 100 प्रश्नों की संख्या। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? 1 अंक का होगा। तो कुल कितने अंक हो गए भई? अगर 1-1 अंक के हैं तो कुल 100 अंक के हो गए। तो 100 प्रश्न, 100 अंक, ठीक है? अब टाइम देख लेते हैं। आपके पास समय रहेगा 2 घंटे का। अगर इसको मैं मिनट में बोलूँ तो 60 और 60 कितना मिनट हो गया 2 घंटे के हिसाब से? 120 मिनट। आप समझ लिए 120 मिनट। तो और 100 प्रश्न रहेंगे आपके पास। 20 मिनट आपको गोला भरने में लग जाएगा, नाम पता लिखने में भर जाएगा ओएमआर शीट में। आपके पास बचेंगे 100 मिनट। 100 मिनट में आपको 100 प्रश्न करना है दोस्तों। 100 मिनट में 100 प्रश्न करना है और इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। तो जो भी बंधु पेपर देने जाएँगे, कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न को छोड़ना, जिस प्रश्न को भी नहीं भी आ रहा होगा, तो कोई भी एक सर्कल को गोला लगा देना है। चाहे बी लगाओ, चाहे सी लगाओ, चाहे ए लगाओ, उसको गोला लगा के आना ही है। कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखें, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पे नहीं है। ठीक है? आपका कोई भी गलत उत्तर देने से माइनस मार्क नहीं होगा। दूसरा, परीक्षा में जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ए, बी, सी, डी। ये सभी तो लगभग आप लोगों को पता है। ए, बी, सी, डी कोई भी एक आंसर सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा। तो जो सही होगा उसको आपको टिक करना है और गोला लगाना है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछें। अब आप जान लीजिए सिलेबस। सिलेबस देखिए 4 भागों में बाँटा गया है सिलेबस को। पहला भाग है सामान्य ज्ञान, जो कि राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान होगा, जिसको इंडियन जीएस भी बोल सकते हैं, जिसमें भारत के इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थव्यवस्था, भूगोल, ये सारी चीज़ें। इनकी संख्या कितनी है? 20 प्रश्न आएँगे और 20 अंक का होगा। 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक का होगा। उस हिसाब से तैयारी कीजिए। इतिहास से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, भूगोल से भी 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से क्या, राजनीति से 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, है ना? 2-4 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र से आ गए, तो ऐसे-ऐसे करके पर्यावरण से क्वेश्चन आ सकता है, विज्ञान से क्वेश्चन आ सकता है। कुल मिला के ये ऐसे प्रश्न जो है 20 आएँगे। लेकिन यहीं पे अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का, तो इनकी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। इनकी प्रश्नों की संख्या कितनी है? ज़्यादा है। कितना बोलो? 30 प्रश्न आएँगे। और ये कितने अंक का होने वाला है? ये भी 30 अंक का होने वाला है। मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। तो अगर मैं बोलूँ इंडियन जीएस, ये वाला सामान्य ज्ञान का वेटेज कम है और छत्तीसगढ़ के जीएस का वेटेज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 10 नंबर का ज़्यादा। तो जो अभी लास्ट 50 दिन बचे हैं आपके पास, तो आपको महत्व वैसा ही देना है कि इंडियन जीएस को थोड़ा कम और छत्तीसगढ़ के जीएस को थोड़ा ज़्यादा। क्या करते हैं, हम छत्तीसगढ़ के जीएस को नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप लोग, बहुत लोग छत्तीसगढ़ के जीएस को नहीं पढ़े होंगे और इंडियन के लुसेंट की किताब को पढ़ रहे होंगे। मैं किताबों की लिस्ट भी डाला हुआ हूँ,
एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस-किस किताब से आप लोग को और पढ़ने के लिए बेहतर किया जा सकता है और एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे लाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो देखो छत्तीसगढ़ के सिलेबस को आपको ज़्यादा पढ़ना है। आप क्या करिए, एक तो अरिहंत की किताब ले लीजिए एमसीक्यू वाला, या हरिराम पटेल की किताब जो चल रही है वो ले लीजिए। लेकिन वो काफ़ी मोटा किताब है हरिराम पटेल सर का। तो आप चाहे तो अरिहंत की किताब मार्केट में जाके अरिहंत की किताब लेकर के उसको फॉलो कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो भाई 50 नंबर का खेल आपका जीएस का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का खेल आपका जीएस का है और 50 नंबर का खेल आपका एप्टीट्यूड का है। आपकी बौद्धिक क्षमता का है 50 नंबर, जिसमें आपको रीजनिंग जो बोलते हैं वो आ रहा है 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, और गणित जो आ रहा है, अंक गणित लिखे ना, ध्यान रखना। अंक गणित मतलब आपका अलजेब्रा नहीं आएगा, ज्यामिति नहीं आएगा, वो साइन कॉस टेन वाला नहीं आएगा, गोला बनाना, सर्कल, त्रिभुज, ये सब नहीं आएगा, क्योंकि अंक गणित है ना। तो उसका सिलेबस अभी मैं पूरा बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। तो अंक गणित आपका जो है वो 20 नंबर का और रीजनिंग आपका 30 नंबर का। मतलब ये समझो कि यहाँ मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा। तो भाई रीजनिंग का वेटेज कितना ज़्यादा? 10 ज़्यादा। तो रीजनिंग की कोई भी मतलब क्वेश्चन मिले, जहाँ जैसा मिले उसको बनाने का प्रयास करो, क्योंकि ये पेपर में फ़ायदा दे जाएगा। जैसे है ना? तो इस प्रकार से क्या रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है और मैथ्स का क्वेश्चन को थोड़ा अगर कम भी समय दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें कम आ रहे हैं। लेकिन कई-कई लोगों का रीजनिंग बड़ा अच्छा होता है, वो 30 में से 25 से ऊपर ही क्वेश्चन हमेशा कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को मैथ्स में और स्कोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन होने वाला है भाई, ये फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न हो जाएँगे और 100 अंक का हो जाएगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का जीएस का वेटेज ज़्यादा है, कान खोल के सुनो, और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, ये दोनों अकेले 60 नंबर का है और स्कोर किया जा सकता है इसमें लगभग 40 से 50, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इन 2 टफ वाले सेक्शन में 10-10, 15-15 नंबर लाओगे तब भी तुम्हारा नंबर 60 से 70 जाने का चांस है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं। अब मैं आप लोगों को डीपली बता देता हूँ इसका पूरा का सिलेबस। एक-एक चीज़ एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपका सामान्य ज्ञान है, जिसमें देखो भारत का इतिहास, फिर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन को जनरली भारत का आधुनिक इतिहास माना जाता है, ठीक है? तो आधुनिक इतिहास से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है। 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है। असहयोग आंदोलन पढ़ लो, 1920 में हुआ है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लो, 1942 के आसपास हुआ है ना? उसके 1932-32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लो। तो इन सभी सेक्शन से एक-एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। फिर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन कम बनते हैं, एक आध क्वेश्चन बनता है प्राचीन या मिडिवल, जिसमें अकबर बीरबल वाला है, बौद्ध जैन वाला, इस टाइप की चीज़ों में थोड़ा कम बनेगा। तो देखो भारत के इतिहास को ऐसे पढ़ो, एमसीक्यू क्वेश्चन खूब सारे लगा लो, वो है। उसके बाद ये जब होता है आपका इतिहास, तो आपका आ जाता है भूगोल। भूगोल भाई भूगोल है। भूगोल में ऐसा है कि गोल-गोल ही है, तो देख लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ठीक है। इसमें सूर्य चंद्रमा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, सूर्य है, चंद्रमा है ना? उसके अलावा जलवायु है, इन सभी से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो भूगोल को पढ़ लो। मैपिंग वगैरह क्लियर है तो वहाँ से भी 1 आध क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपका भारत का संविधान है और राज्य व्यवस्था। इसके लिए आप लोग को लक्ष्मीकांत की किताब बिल्कुल नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि ये आप लोग के लेवल का है नहीं। कहने का मतलब ये कि परीक्षा में उस लेवल का नहीं आने वाला है लक्ष्मीकांत की किताब। तो आपको कोई छोटी किताब लेनी है, जैसे लुसेंट की ले लीजिए। लुसेंट की किताब में पूरा जो रहता है वो काफ़ी बहुत अच्छा है। संविधान के निर्माता कौन है? कितने दिनों में संविधान बना है? चुनाव आयोग कौन से भाग में है? कौन से अनुसूची में? ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें आप लोग क्वेश्चन लगा लोगे ना, प्रीवियस ईयर में आओगे, तो भी इससे आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत का संविधान हो गया। फिर उसकी अर्थव्यवस्था देख लीजिए। अर्थव्यवस्था समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो मत ही पढ़ो। ये सब्जेक्ट को टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और समझ में आ रहा है तो रुपए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, ये सबको थोड़ा-थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद देखो सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान को भाई आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान को पढ़ लीजिए। दर्शन, कला, साहित्य, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बहुत अलग-अलग टाइप की किताब है और कहाँ-कहाँ खोजते रहोगे। ये कभी-कभी ऐसा होता है कि
डे टू डे जीवन में हम लोग जी रहे होते हैं उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। समसामयिक घटनाएं, इसको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि भाई ये जैसे कि खेल से संबंधित पढ़ लीजिए, टेनिस वगैरह हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, और देश में घटनाएं हैं, कौन क्या क्या है पोजीशन में, वही सब पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा कि देश में किस किस पदों पे है, राष्ट्रपति कौन है, तो इस तरीके की चीज़ें जो देश दुनिया में हो रही होती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ा बहुत भी हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिए छत्तीसगढ़ की कोई किताब, जैसे बी के नायक सर का आता है, ठीक है, बी के नायक सर का है, उसके अलावा एक दो किताब और आती, विकास परक आता है ना? और छत्तीसगढ़ की एक अर्जुना करंट अफेयर्स आता है। तो ये से कोई किताब ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, है ना? ये इससे आता है। पर्यावरण पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक। कंप्यूटर आप लोग को इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी लगभग जानकारी है, लेकिन रिवीजन कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कंप्यूटर आप लोग को पता है कन्फ्यूजन होने से गलत हो सकता है, इसलिए कंप्यूटर पढ़ लो सर से इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू क्या काम करता है, ये चीज़ें हो सकती है। और कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो इससे भी देख लो, थोड़ा थोड़ा वो कंप्यूटर का ही भाग है। तो इस प्रकार से टोटल दोस्तों इसमें कितने प्रश्न आएंगे भाई? 20 प्रश्न कितने होंगे और नंबर कितने होंगे? 20 का 20। क्लियर है? अब देख लो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, अपना भाग 1 कंप्लीट हो गया, भाग 2 में आ गए। जैसे भारत का है वैसे छत्तीसगढ़ का, लेकिन छत्तीसगढ़ को थोड़ा आधा घंटा ज्यादा ही देना, क्योंकि नंबर आ रहा है कितने का? 30। कितने नंबर का आ रहा है? 30। प्रश्न कितने होंगे? 30। तो समझ लो आप, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से छत्तीसगढ़ का योगदान। छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर पे मैं बताऊं, मेरा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे चैनल का, टेस्ट तिहार नाम का। हम उसमें डेली 15 से 20 क्वेश्चन लगभग डालते हैं, और ऐसे हम टोटल 300 क्वेश्चन, कितने? टोटल 300 क्वेश्चन डाल चुके हैं। रोज आप 15 मिनट 20 मिनट उस वीडियो को देखोगे, 1 से लेके 30 तक हमने अलग अलग टेस्ट का वीडियो डाला है। उस वीडियो को आप चलते फिरते बैठते उठते देखिए, उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास क्लियर हो जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देखिए, तो ये आपका छत्तीसगढ़ की तैयारी वहां से हो जाएगी। आने वाला भी 50 दिन और है, मैं कंटिन्यू इस सेशन को रखूंगा, जिसमें भूगोल, जनजाति से प्रश्न आते हैं वो भी करेंगे। तो आपका इससे हमारी चैनल से तैयारी हो जाएगा। साथ ही साथ आप जिस भी किताब को पढ़ रहे हैं उससे और पढ़ते रहिए, दोनों चीज आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद भूगोल आ जाइए, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, ये सारी चीजें हैं। आप छत्तीसगढ़ का आरक्षक भर्ती भी दे रहे हो, उसके साथ साथ अमीन पटवारी भी देने वाले होंगे, आप कार्य आरक्षक भी दे रहे होंगे, तो ये सब तैयारी एक जैसी ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, छत्तीसगढ़ के लोग हो तो कोई कोई तो अपने आप बन जाता है, लेकिन पढ़ लोगे तो और अच्छी बात है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं बनता है। विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को एक अलग से सीरीज लाएंगे हम। 10-15 दिनों में वो सीरीज अपलोड भी हो जाएगी, स्पेसिफिक जनजाति को लेकर के होगा, उससे आपके क्वेश्चन एक दो फंसेंगे, और साथ ही साथ आपकी पास किताब है तो पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग ज्यादा लगेगा, है ना? अगर है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी बाकी और चीजों में आप लोग को समय देना चाहिए। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, कलेक्टर कौन है, संभागायुक्त कौन है, सचिवालय कौन है, केंद्रीय सचिवालय कौन है, सीएम के मुख्य सचिव कौन होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने वाली बात है। अगर पेपर पढ़ रहे होंगे तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, आप किताब में देख सकते हैं। समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटना आपको दोनों दोनों पढ़ना पड़ेगा, भारत का भी छत्तीसगढ़ का भी। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों मिलाकर के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन तक भी आ सकता है। पुलिस की सामान्य जानकारी, पुलिस की सामान्य जानकारी के लिए हम एक क्लास लाएंगे, जिसमें पूरा पुलिस के विभागों की जानकारी, एक एक नियम क्या क्या होते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये हम क्लास लाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर से 20 दिन पहले हम एक क्लास लाएंगे। अभी इसमें क्लास के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, उसके बाद ये क्लास हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको जहां से जानकारी मिलता है आप लेते रहिए। भाग 3 में आ जाते हैं। भाग 3 भी हमारा 30 प्रश्न और 30 अंक का होगा, क्योंकि कौन सा है? बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता, जिसको बोलते हैं हम रीजनिंग। चलिए आ जाइए, इसमें देखा गया क्या क्या तर्क करना सीख, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, ये सारी चीजें हैं। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या? विषमता को पहचाना, इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट,
जैसे 3, 6, 9 और उसके बाद दे दिया है 14। तो देखो सब 3 के टेबल में है लेकिन 14 नहीं है, ऐसे पहचानना है। इसी प्रकार से 2-2 का सीरीज रहेगा, जैसे ए, ई, ओ, यू और एक क्या छूट रहा है, आई। तो ऐसा 4 दे दिया रहेगा। ये सभी क्या है, वोवेल है, स्वर बोला जाता है। ओ के जगह में किसी चीज को हटा के क्या दे दिया, बी दे दिया। तो भाई ए ओवेल है, मतलब स्वर है, ई है, यू है, आई है, क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ऐसे आप लोग को छांटना रहेगा। फिर आंकिक श्रेणी, वही नंबर का। अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना। रीजनिंग का क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाकी आप पढ़ते रहिए। सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणितीय संक्रियाएं, मिलान, पैटर्न, ये सारी चीजें हैं। तो ये बहुत बेसिक रीजनिंग है। अरिहंत वेरिहंत की किसी की किताब ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, कोई डाउट हो तो हमें भी पूछ सकते हैं, और बाकी आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, कोई भी किताब ले होंगे तो उसमें भी होगा। तार्किक करना इसी से आपको हो जाएगा, निर्णय निर्माण समस्या इसी से हो जाएगा। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लाएंगे, आप उसको रिवीजन के तौर पे कर लीजिए, ठीक है। भाग 4, इससे आपका अंकगणित 20 नंबर का आएगा, 20 प्रश्न आएगा, ठीक है। संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्या, आरोही अवरोही, ये सब बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन आप लोग क्या है, बहुत पहले पढ़े हो तो भूल चुके होते हो कि आरोही क्या है, अवरोही क्या है, और पेपर में जाके समय वेस्ट होता है। तो जाओ 6वीं से लेके 8वीं तक की किताब उठाओ और उस किताब को सॉल्व कर लो, ये सब आपका हो जाएगा। टफ नहीं आने वाला है, बेसिक आने वाला है, लेकिन हम लोग क्या पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आरोही क्या है, अवरोही क्या है ना। तो इन चीजों को कर लो। सम विषम क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर है, 50 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर है, ये सारे बेसिक चीजें हैं। तो इसको आपको करना है, जाकर के देख लेना है, गलती नहीं करनी, मैं फिर बोल रहा हूँ। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न को परस्पर तुलना कीजिए। महत्तम समापवर्त, एलसीएम एचसीएफ बोला जाता है, ये देख लीजिए, है ना। औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, ये चीजें हैं। साधारण ब्याज, तो ये चीजें हैं। साधारण ब्याज, एस आई बहुत सिंपल है, एस आई इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। ये फॉर्मूला अगर पेपर में आप लोग को याद नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे। तो ये एक बार बेसिक देख लीजिए, है ना, और क्वेश्चन भी बनाइए इसके पीछे। उसके बाद जैसे लाभ हानि है, बहुत टफ प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक प्रश्न बनाना है, और पेपर में बेसिक ही आने वाला है। क्योंकि जैसे क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, है ना, इसमें देखो बट्टा नहीं दिया है, जिसको डिस्काउंट बोला जाता है, तो बट्टा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बट्टा नहीं दिया है ना, बट्टा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात, समानुपात, जैसे उम्र वाला आता है, बेटे का, बाप का, ऐसा करके, तो वो सब इसमें आ जाएगा। एज वाला भी आ जाएगा, उम्र वाला। उसी प्रकार से जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना बचपन से सीखे हुए हो जाएगा। और सामान्य गणित संक्रियाएं, जैसे कुछ कुछ जोड़ना, इतना 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 फिर इतना क्या हो रहा है, ऐसा करके। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो, स्ट्रेटेजी बनाओगे तभी कहीं जाके पेपर निकलेगा। क्योंकि पेपर कब है भाई, बताओ। पेपर आपका 14 सितंबर को है। कब है, 14 सितंबर। कितना दिन बचा हुआ है बताओ, 50 दिन मुश्किल से। और ये पेपर देखो, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, आप लोग का दोनों नंबर जोड़ने वाला है। एक हो गया आपका फिजिकल तो हो चुका है, और देखो लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा कितने नंबर का हो रहा है भाई, 100 नंबर का, ठीक है। तो 100 नंबर का मैंने सिलेबस बता दिया है। और ये ट्रेड वालों का भी होगा, चालक वालों का भी होगा, और भाई उन लोगों का भी होगा, जीडी वालों का भी होगा। किन लोगों का, जीडी वालों का भी होगा, ठीक है। बाद में ट्रेड वालों का 25 नंबर का अलग से ट्रेड का होगा, 25 नंबर का अलग से ट्रेड का होगा, ठीक है। और जो भाई टॉप में स्पोर्ट्स खेले हुए हैं उन लोगों का तो अलग होना ही होना है। अब सोच लो भाई, ये नौकरी पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। लेवल 4 का जॉब है, पुलिस की वर्दी मिलने वाली है, वर्दी से प्यार है, तो देख लो अपने आप को कैसे आप लोग क्या मतलब तपा सकते हो। तपाना पड़ेगा, 50 दिन है मात्र, ठीक है। अभी भी तैयारी नहीं चालू किए होगे और नाम आ गया होगा तो बहुत बधाई, भगवान तुम्हें मौका दे रहे हैं कि दोबारा से तुम अपनी किस्मत को आजमा सकते हो भाई, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। वर्दी मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्टार बाद में बढ़ाते रहना, लेकिन वर्दी पहले मिल जाए तो बहुत खास बात है, ठीक है। स्टार बढ़ाने के लिए एसआई बन लेना बाद में, लेकिन अभी क्या है, रिटर्न के एग्जाम तगड़े से करो। कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि 1,20,000 लोगों को एग्जाम देना होगा। क्योंकि तुम पोस्ट कितने हैं बताओ, 6,000 पोस्ट है। 6,000 पोस्ट दोबारा छत्तीसगढ़ में ना 5 साल बाद आएगा, बार बार बोलो
5 साल बाद आएगा। 5 साल तक अगर जवान रहोगे तो सोच लो, नहीं तो फिर और दोबारा पोस्ट नहीं आने वाला है। तो ये समझो, इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आई है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। और ये परीक्षा का डेट दोबारा बता रहा हूँ, 14 सितंबर। 2-4 जगह लिख सकते हो, 14 सितंबर, भूल ना जाओ ऐसा करके। ठीक है? व्यापम लगातार एग्ज़ाम ले रही है। कहीं कोई व्यापम में आज आज के डेट में अगर देखा जाए ना, ये संडे को देख रहे हो ना वीडियो, ये वाला एग्ज़ाम होने वाला है 20/7 को। यहाँ तक पहुँची व्यापम 18 नंबर में। 18 से कितने नंबर में आने वाला है? 23 नंबर में। हर संडे व्यापम का एग्ज़ाम है। इसके बाद आबकारी आरक्षक है, आप लोग भी दे रहे होंगे, है ना? तो चलो दोस्तों, शुभकामनाएँ, दुआएँ करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? बाकी जिले वाले थोड़ा वेट करें, लेकिन रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी चालू करिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक शानदार चीज़ और लेके आने वाला हूँ। आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।